आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है पेडी टू राइज। हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर एंट्री। और मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर एंट्री के अंतर्गत हमने पिछले क्लासेस में कंप्यूटर बनाना बखूबी सीखा था, किस प्रकार से कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के लिए हम वाउचर तैयार करें। और उसी प्रकार हमने आरओ प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर का भी मैन्युफैक्चरिंग देखा था। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले क्लास कंसेप्ट में जो हमने देखा उसमें क्या हो रहा है कि कई यूनिट मिलाकर के एक यूनिट का निर्माण कर रही है। लेकिन आज वाले मामले में, इस क्लास के कंसेप्ट वाले मामले की यदि हम बात करें, तो इसमें एक यूनिट मिल करके या एक प्रोडक्ट मिल करके अन्य प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वहां पर रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू सब मिला करके एक डेस्कटॉप पीसी बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक पैडी है, और उस पैडी को से जब हम राइस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में जो है कि टेल राइस भी निकलेगा, टूटे फूटे चावल जिसमें हम कहते हैं। इसी प्रकार उसमें ब्रान का भी एक कंसेप्ट उसमें है, भूसा भी निकलेगा। तो वो रेशियो यहाँ पर है, एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर है। तो आइए इसको हम देखते हैं। और जब हम इस प्रकार के कई कंसेप्ट को देखेंगे तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की जो कंसेप्ट है टेली के अंतर्गत, वो बखूबी हमें समझ में आएंगे और हम उसमें काम करने में सक्षम होंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वही मैन्युफैक्चरिंग जनरल, बिल ऑफ मटेरियल और स्टॉक जनरल जिसके हम कहते हैं, बात करें तो वो भी इसमें भी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पूरा शुरू से। पेड्डी टू राइज में ये देखने में आया है, जब हमने थोड़ा इसके बारे में सर्च किया तो ये पाया कि जो पेड्डी होती है 100% पेड्डी, 100% मीन सेंस माना कि 1 क्विंटल पेड्डी है। और 1 क्विंटल पेड्डी से हम राइस की प्रोसीजर करते हैं। तो उसमें जो कर्नाटका का क्षेत्र है उसमें वहाँ पर 63% निकलता है, वेस्ट बंगाल में 63.20 है, पंजाब में 69.50 है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है पैडी के ऊपर कि आपका पैडी किस क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी का है तो सीधी सी बात है कि अच्छा चावल यहाँ पर निकलेगा। दूसरा यहाँ पर डिपेंड करता है मशीनरी के ऊपर कि हमने हमारे प्लांट में जो मशीनरी है वो किस क्वालिटी की है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक है, या फिर एकदम न्यू ऑटोमेटिक कंसेप्ट पर है। तो जैसा प्लांट होगा वैसा यहाँ पर राइस निकलेगा। अब जो असल में जो फिजिकल स्थिति में है, जो फिजिकल निकल रहा है, बन करके तैयार हो रहा है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। देन हमें उस इस प्रोसीजर को अपनाना है, तो हमारा मैन्युफैक्चर पैडी टू राइस पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक रेशियो निकाला था, इसी के आधार पर हमने तैयार किया है। कैसे ये होता है प्रोसीजर की हम बात करें, तो ये हमारा पैडी है और इस पैडी के ऊपर ये हस्क जो है कि कवर, जिसको हम भूसा कहते हैं, वो है। और इसके बीच में, राइस के बीच में ब्रान यहाँ पर होता है, जो पीले कलर का परत होती है, उससे कहा जाता है कि अल्कोहल रहता है, तैयार होता है इससे। वाइट राइस इसके बाद यहाँ पर निकलता है। ये 100% पेडी से राइस में जब कन्वर्ट होगा तो कुछ मात्रा में यहाँ पर कवर, जिसको हम कहते हैं हस्क, भूसा, वो निकलता है। 3% का रेशो है टिल्ड और ब्लू कलर राइस, ब्रोकन राइस, टूटे टुकड़ी भी निकलती है। और 12% ब्राउन है। अब ये सब डिपेंड करता है राइस की क्वालिटी और मशीनरी के ऊपर। हमने एक रेशो जो लिया है, आज का हमारा जो बूम होगा, वो हम रेशो लेकर के चलते कि 55 kg हमारे यहाँ पर तैयार होता है, जिसमें पेडी कंपोनेंट 100 kg है। और ब्रोकन राइस की हम बात करें तो वो यहाँ पर 28% है। ब्रान की बात करें तो 8% है। और भूसा 6% है। वेस्टेज में भी चला जाता है, स्क्रैप वगैरह में 3% का रेशियो हम मान करके चल रहे हैं। और इसी के आधार पर हम आज का बूम पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए ये पूरा प्रोसीजर हमने एक ही स्लाइड में पूरा तैयार किया कि आपको करना क्या है, कैसे प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ग्रुप क्रिएशन, और ग्रुप के अंतर्गत दो ग्रुप बना लेना है। रॉ मटेरियल जिसके अंतर्गत हमारा पेटी होगा, और दूसरा है फिनिश गुड। फिनिश गुड के अंतर्गत आ जाएगा हॉल राइस, ब्रोकन राइस, राइस ब्रान, ब्लू एंड कलर राइस, हस्क, और उसके साथ में है सॉइल भी है। इसी के साथ में वेस्टेज जो निकलता है।
साथ ही साथ हमारा कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर होना है, तो वो एक्सपेंसेस हमारा वाटर एक्सपेंसेस है, क्योंकि पैडी से राइस वाले कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर पहले पैडी को पानी में भिगो दिया जाता है और 24 आवर्स के लिए भिगो करके इसको आगे फिर मशीनरी में डाला जाता है और वहाँ पर जो कवर है वो छूटता है और उसके बाद राइस निकलता है पूरा राइस। असल में हमने मिल में तो जाकर के नहीं देखा, लेकिन जो डेटा हमारे पास हमने अपने स्तर से सर्च किया उसी के आधार पर हमने इसको तैयार किया है। अब इसमें एग्जैक्ट जो जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो परसेंटेज रेशो आएगा वो आप डाल दीजिएगा बस। इसमें और उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है 19-20, उसके आधार पर आपको तैयार करना है। तो जो आप राइस मिल में एग्जैक्ट आ रहा है रिकॉर्ड वो आपको यहाँ पर डालना है। चलिए तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बना लें। एक हमें जरूरत पड़ेगी एमएफए जनरल की, जो अभी तक हमने बनाया है, और इसी के आधार पर यानी 3 स्टेप ऐसे देखा जाए तो इसमें हो जाएगा। टोटल स्टेप की बात करें तो 5-7 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए तो हम फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो चलते हैं टैली के अंतर्गत और इस प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले एक रॉ मटेरियल यहाँ पे हम बना लेंगे, क्रिएट में जाना है और रॉ मटेरियल में हमारा स्टॉक आइटम, यहाँ पर हम लेंगे पेडी। पेडी 100% हम डाल सकते हैं इसको, प्राइमरी में ही रख सकते हैं। यूनिट हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं केजी, डेसिमल पॉइंट 2 हम रखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा शायद आपको शो नहीं हो रहा है, हल्की से हम सेटिंग कर देते हैं। ठीक है। दूसरा हम एक अल्टरनेटिव यूनिट बना लेते हैं अल्ट सी से, क्विंटल, और यहाँ पर क्विंटल हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे 1 क्विंटल 100 केजी, ताकि आगे हम क्विंटल पर भी कैलकुलेशन कर सकें। ये हमारा रॉ मटेरियल। एक और चीज की आप इसकी ओपनिंग यहाँ पर चढ़ा सकते हैं या परचेस से ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम परचेस से इसको ले लेंगे। दूसरा हम मल्टी यहाँ पर आइटम बना लेते हैं हमारा। इसका ग्रुप हमने असल में रॉ मटेरियल बनाना चाहिए था, तो हमने इसका ग्रुप डाल दिया है प्राइमरी। अल्टर कर सकते हैं आप, अल्टर में जाएंगे, आइटम में जाएंगे और यहाँ पर इसका ग्रुप आप दे सकते हैं रॉ मटेरियल। शुड क्वांटिटी बी एडेड, यस कर सकते हैं और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। लोकेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं किस लोकेशन में है, तो लोकेशन क्रिएट करने के लिए आप जा सकते हैं क्रिएट में और गोडाउन के अंतर्गत क्रिएट को हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर रॉ मटेरियल तैयार कर लेंगे। दूसरा हमारा फिनिश गुड, ये 2 ग्रुप हमारे हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर बाकी जो प्रोडक्ट हमारे बनने वाले हैं उनको भी तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ पर आप स्टॉक आइटम में चले जाइए और यहीं पर अल्ट के साथ में एच प्रेस करिए। इसमें मल्टी क्रिएशन, और मल्टी क्रिएशन में हम यहाँ पर फिनिश रूट के अंतर्गत इसको रखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। अल्ट के साथ में एच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएशन में चले जाएंगे। यहाँ पर हम रखेंगे फिनिश गुड। फिनिश गुड के अंतर्गत जो जो हमारे आइटम आने वाले हैं वो है हमारा हॉल राइस, किस में मापेंगे, अभी हम केजी में माप रहे हैं इसको, फिर इसको हम क्विंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट हमने रखी है। इसके साथ ही साथ ब्रोकन राइस,
केजी। ब्रोकन राइस के बाद हमारा है राइस ब्रान। राइस ब्रान के साथ में ब्लू एंड टिल्ड कलर राइस भी हो सकते हैं। ये भी फिनिश गुड है। इसी के साथ में हस्क और सॉइल भी है। और इसके साथ में वेस्टेज भी है। ये हमारे 6 आइटम यहाँ पर तैयार हो गए हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मल्टी आइटम हमने बना लिए हैं। पहला हमने रॉ मटेरियल बनाया है, वो है पेड्डी। और दूसरा स्टेप यदि हम अपने स्टेप की बात करें तो हमने अभी तैयार किया है क्रिएट ग्रुप। ये हमारा हो गया फिनिश गुड, ये हमारे हो चुके हैं। अब हम अगले स्टेप की बात करें। फर्स्ट स्टेप हम इसको कह सकते हैं जिसमें हमने इस प्रोसेस को किया है। सेकंड स्टेप के अंतर्गत बूम बिल ऑफ मेटल तैयार करना है, वो है राइस का। चलिए एक बूम बना लेते हैं। बूम बनाने के लिए आपको चले जाना है क्रिएट के अंतर्गत। यहाँ पर स्टॉक आइटम, आइटम का नाम हम दे देते हैं राइस। हमारे तैयार होंगे तो हम अपने राइस का जो है कि ब्रांड भी दे देते हैं, श्री राइस हम बना रहे माना कि। यहाँ पर ये बनेगा हमारा फिनिश गुड के अंतर्गत, तो वो हम दे देंगे केजी। अल्टरनेटिव क्विंटल, 1 क्विंटल 100 kg, ये ले लेंगे। बिल ऑफ मटेरियल यदि ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको प्रोवाइड सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल को यस करना है, देन कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर देना है। सेट कंपोनेंट को बूम को हम यहाँ पर यस करेंगे और इसका नाम दे देंगे राइस। यहाँ पर यूनिट कितना बनेगा, तो हमने कहा कि जो राइस बनेगा वो 55 kg है, ठीक है। तो ये 55 आपको टाइप करना है। फर्स्ट यूनिट प्राइमरी यूनिट की यदि बात करें तो हमने प्राइमरी यूनिट केजी लिया है। आप क्विंटल भी ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। केजी के बाद हम जितना चाहे उतना कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक रेशो के आधार पर देखें सही मामले में तो हम 100 kg यानी 1 क्विंटल पेट से राइस बनाएंगे। फिर आप उसके बाद कितना भी चाहे, एक रेशो हमने जब बूम का बना दिया तो उसी के आधार पर उसका रेशो ले लेगा। यदि 2 क्विंटल दिया, 10 क्विंटल दिया, तो बन करके मैन्युफैक्चर में आपको टैली पूरा दिखा देगा। अब यहाँ पर असल में हमने जो पिछले सेशन में दिया था वो कंपोनेंट वाला मामला यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब यदि हम बात करें तो इसमें एक कंपोनेंट है और बाकी के हमारे को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। तो यहीं पर रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है, देन डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बूम का ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर आइटम गो डाउन के साथ ही साथ टाइप ऑफ आइटम आ गया है, साथ ही साथ क्वांटिटी, रेट, परसेंटेज भी यहाँ पर आ गया है। तो हमने अपना बूम दिया 55 kg और राइस बनेगा। अब इसमें जो रेशो है वो क्या कहता है, वो हमारा हमने जो रेशियो सेलेक्ट किया था उसी के आधार पर यहाँ पर तैयार करेंगे। पेडी कंपोनेंट है 100%, तो हमने यहाँ पर पेडी सेलेक्ट कर लेना है 100%। और ये कहाँ है, तो ये रॉ मटेरियल में है। इसका हमने अभी हमने ठीक है इसको परचेस नहीं किया अभी फिलहाल। चलिए हम बूम बना सकते हैं पहले। और इसका रेशो पेडी का तो ये 100% ही है, यानी 1 क्विंटल देखिए 100 kg आ गया है, यानी 1 क्विंटल यहाँ पर इसने दे दिया है। इसके बाद बाकी के आइटम की यदि हम बात करें तो ब्रोकन राइस यहाँ पर आ गया है 28 kg, तो हम ले लेंगे ब्रोकन राइस। टूटे हुए जो चावल की बात करें वो यहाँ पर निकलेंगे। और ये हमारे रॉ मटेरियल के बाद ये फिनिश गुड में आएगा, फिनिश गुड में। और इसको हमने रखा है को प्रोडक्ट में, तो हम इसको को प्रोडक्ट देंगे 28 kg यानी 28%, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा है ब्रान। ब्रान बाई प्रोडक्ट है 8 kg, तो यहां पर हम रखेंगे ब्रान। शायद राइस ब्रान है, ठीक है। ये भी हमारा एक फिनिश गुड है।
और ये हमारा बाई प्रोडक्ट है 8 kg 8%। सॉरी, गलती से एंटर हो गया इसके ऊपर और शायद बाहर कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से हमें जाना पड़ेगा। फिफ्टी 55 kg ये तैयार होगा। इसमें ब्रोकन राइस है, सॉरी पहले तो पैटी हम सेलेक्ट करेंगे 100%। गोडाउन है हमारा रॉ मटेरियल कंपोनेंट है ये 100 kg 100%। इसमें से ब्रोकन राइस फिनिश गुड में आएगा। अभी बन के तैयार रॉ मटेरियल में नहीं होगा, हमने गोडाउन का नाम इस प्रकार का दे दिया था, फिनिश गुड गोडाउन में हम इसको रखते जाएंगे जैसे बनेगा। तो ये है हमारा को प्रोडक्ट 28 kg 28%। राइस ब्रान ये भी फिनिश गुड है और इसको हमने रखा बाई प्रोडक्ट 8 kg 8%। इसके बाद अगला जो आइटम हमारा आ रहा है वो है हमारा भूसा 6 kg। भूसा को हमने हंसकर सॉइल में रखा है, दोनों मिक्स कर दिया है इसमें, और ये भी हमारा फिनिश गुड है और को प्रोडक्ट में हमने इसको रखा है, ये बाई प्रोडक्ट में रखा है, ये बाई प्रोडक्ट में डाल दिया है। 6 kg यानी 6%। इसके बाद वेस्टेज स्क्रैप में डाल देंगे 3 kg। एक और रेशियो के लिए अब आपको क्या करना है, 55 ये हो गया, बाकी का ये रेशियो है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करना है, 28 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3, तो ये हो गया 45। 45 और 55 हमारा राइज हो गया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर रेशो 100% हो जाना चाहिए, उसके आधार पर जो भी निकलता है उसको जितना परसेंट निकलता है असल में उतना हम दे देंगे, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। तो जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको ये समझना है कि रेशो क्या है किस आधार पर। तो 55 kg हमारा राइज हो गया है और 45 में ये सब कुछ डिवाइड हो गया, 100% हमारा पेटी का रेशियो यहाँ पर तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और फिर कंट्रोल एक्स से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक बनाना है एमएफएस जनरल। एमएफएस जनरल बनाने के लिए यहाँ पर हम क्रिएट में चले जाएंगे और क्रिएट में वाउचर टाइप के अंतर्गत जाएंगे। यहाँ पर हम नाम दे देंगे एमएफएस जनरल। इसको लेना है स्टॉक जनरल के अंतर्गत और यहाँ पर यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस कर देना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ये बन गया एमएफएस जनरल। अब हम पेडी को अभी हमने परचेस नहीं किया है, तो हम यहाँ पर पेडी ले लेते हैं। एक वाउचर हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस का। परचेस में पार्टी अभी फिलहाल हमने के से लिया और परचेस आइटम अल्टर सी से बना लेंगे। परचेस का लेजर, परचेस अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेस चला जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। आइटम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है पेटी 100%। गोडाउन हमारा रॉ मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम जितना भी चाहें 100 kg अभी लेंगे, 1 क्विंटल हमारी पेटी है। रेट है हमारा 22 पर केजी का, 2200 रुपए की हमने पेटी यहाँ पर ले लिया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए एस्केप से हम बाहर आ जाना है और यहाँ पर अब हम
MFS का यूज करेंगे। वाउचर में जाना है, अल्ट के साथ में F7 आपको प्रेस करना है और यहाँ पर MFS जनरल को सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट हमारा होगा जो बनने वाला है वो है श्री राइस, नाम दिया था हमने। गोडाउन में किस में, तो ये है रॉ मटेरियल में है। क्वांटिटी कितना, तो क्वांटिटी अब 1 क्विंटल से हमारा राइस निकलेंगे 55 kg, तो वो हमें जैसे ही देंगे तो यहाँ पर हमारे 100 किलो पेटी हमें लगेगी। 22 रुपये का रेट हमारा है परचेसिंग का, जिसमें जो हमारा ब्रोकन राइस है वो 28% निकला है, 28 kg। ठीक है, तो ये भी रेट वही उसी आधार पर कैलकुलेट हुआ है। जो अमाउंट बन करके आएगा वो 616 रुपये का है। ये है 176 रुपये का, ये 132 रुपये का। और हमारा इफेक्टिव प्राइमरी आइटम अभी वही 22 रुपये का, लेकिन इसके ऊपर लगने वाली एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट में क्या है एडिशनल कॉस्ट में हमारा वाटर एक्सपेंसेस है, तो हम डाल देंगे वाटर एक्सपेंसेस, और वाटर एक्सपेंसेस जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना लगा है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, माना कि 2% हमारा वाटर एक्सपेंसेस लगा है इसमें। और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा लगा है, तो वो भी हम लगा देंगे इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमारा 2.5% लगा है। और लेबर लेबर चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा 3% है। इस प्रकार से हमारा एक्सपेंसेस हो गया इसके ऊपर 165। इसी के साथ मशीनरी एक्सपेंसेस भी होता है, तो हम मशीनरी को भी इसमें डाल सकते हैं। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इस पर हमारा मशीनरी लग जाता है 0.75%। ठीक है, तो ये हमारा राइस प्राइमरी इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 23 रुपये 82 पैसे हमारे इसमें लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 22 राइस यहाँ पर बन करके तैयार है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और देखने के लिए डिस्प्ले में इन्वेंट्री के अंतर्गत जाएंगे, गोडाउन में जाएंगे। गोडाउन में हमने फिनिश गुड में हमारा ये तैयार हो गया, क्योंकि हमने सारे आइटम फिनिश गुड में रखे थे। इसमें फिनिश गुड में नहीं रखा है राइस को, तो राइस जो है वो शायद हमने रॉ मटेरियल में रख दिया होगा या मेन लोकेशन में डाल दिया होगा। ये श्री राइस, इसका ग्रुप हमने रॉ मटेरियल डाल दिया था, तो उसको चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमारा राइस बन करके तैयार हुआ है 55 kg। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी है 1309 रुपये की वैल्यू है। अब आप इस पर अपना मूल्य वृद्धि करके, क्योंकि ये तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, उस मूल्य को ऐड करके आप इसको सेल कर सकते हैं। जैसे हम इसको 28 रुपये में बेचते हैं, 30 रुपये में बेचते हैं, या वो चावल की क्वालिटी किस आधार पे थी उसके आधार पर रेशो लगा करके आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राइस मिल के लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर देंगे। जो हमारा राइस है उसका जो ग्रुप है, सॉरी, इसके लिए जाना है अल्टर में, स्टॉक आइटम में, और श्री राइस हमने बनाया था, हमने इसको फिनिश गुड ही दिया है। सॉरी, ये तो अंडर ग्रुप है। इसका गोडाउन तो परचेस करते समय में गोडाउन देना है, तो वो वहाँ डिफाइन करना है। तो चलिए डिस्प्ले में अकाउंट के अंतर्गत परचेस की एंट्री में हम थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। सॉरी, ये तो तैयार होगा, ये तो हमारा पेडी परचेस किया है हमने, पेडी तो रॉ मटेरियल में रहेगा। इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल ग्रुप ये बाय डिफॉल्ट लिया है पेडी के अकॉर्डिंग राइस को इसने, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, सॉरी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए वाउचर में जाएंगे, अल्ट प्लस F7 हम प्रेस करेंगे, स्टॉक
जनरल हम यहाँ पर ले लेंगे और नेम ऑफ आइटम है हमारा फ्री राइस, ठीक है। क्वांटिटी 55 kg, सॉरी रॉ मटेरियल में है, और 55 kg, ये ऐसा कैसा आ गया है। डेस्टिनेशन में नाम वही रहेगा, फ्री राइस। क्वांटिटी से आई थिंक गोडाउन होगा, गोडाउन है हमारा फिनिश गुड, और क्वांटिटी 55 kg, ये हो गया। तो ये हम ट्रांसफर यहाँ पर कर रहे हैं बिना क्लास के। तो एक ट्रांसफर यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर भी यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टॉक जनरल के माध्यम से। तो ये था हमारा पेडी टू राइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगले बूम को देखेंगे, और वो संभव तो हो सकता है कि किस प्रकार से सोयाबीन से ऑयल तैयार होता है। मैन्युफैक्चरिंग जनरल एंट्री के अंतर्गत देखेंगे सोयाबीन से ऑयल तैयार करना।